वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो काफ़ी कॉमन होता है। लाइक आप अगर हमारे ओपीडी में देखेंगे, आप समझ सकते हैं कि अराउंड 40% विमेन को ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम, और कई बार हमें ये नहीं समझ आता कि वजाइनल इन्फेक्शन ईस्ट से ही हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट मतलब एक फंगल इन्फेक्शन है या कोई और बैक्टीरिया या कुछ और ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है। बट इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। ईस्ट इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन, है ना, बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती है। रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी कॉमन है, और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये ईस्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाती है। जैसे कि कोई प्रेगनेंसी है, या कोई गर्ल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है ना, या किसी वजह से किसी की इम्यूनिटी कम है बहुत, है ना, कोई इन्फेक्शन हो गई है। तो इन सब सिचुएशंस में ईस्ट इन्फेक्शंस वजाइना में हो जाती है। एक और कॉमन कंडीशन जिसमें ईस्ट इन्फेक्शन होता है, आप अगर बहुत लंबे टाइम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, है ना, किसी भी वजह से, फीवर हो या किसी वजह से, तब भी वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं। ईस्ट इन्फेक्शंस कॉमन हैं। ईस्ट इन्फेक्शंस क्यों होते हैं ये आपको पता है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, या कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या कोई बहुत बर्निंग हो रहा है, स्पेशली यूरिन करते हुए, करने के बाद, है ना, तो इट कुड बी अ ईस्ट इन्फेक्शन। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रही हैं, स्पेशली इचिंग, आउटसाइड भी और वेजाइनल इचिंग भी, सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज एक एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सच में फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, है ना। सो हम एक स्वैब टेस्ट ले सकते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं।